राजेंद्र बाबू बोलते क्यों नहीं हो बाबा? कोई रिश्वत दे के आया हो, वहां कहीं रिश्वत चलती हो और वो पैसा की रिश्वत दे करके पैसा पा गया हो, ऐसा तो नहीं है। अभी अभी आपको सुनाया कि पुण्यार्जन से धनार्जन होगा और धनार्जन से पुण्यार्जन होगा। ये तो पैसे वाला जो है वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन सत्कर्म आगे नहीं कर पाता। सत्कर्म है कथा श्रवण। कथा श्रवण वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास समय का अभाव हो जाता है। और संतों ने, आपने सबने सुना होगा ये दोहा कि चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। अब चींटी तो एक ही चीज ले जा सकती, दोनों तो कह कबीर दो ना चले, तब एक ले तो दूजी, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। हम ये भूल कर रहे हैं कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया है, ये तो पूर्व जन्म का पुण्य है जिससे हमें पैसा मिला है, नो डाउट, इसमें कोई और नहीं है। सत्कर्म के बिना पैसा नहीं मिल सकता। जितने भी धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो खूब दान पुण्य करके आए हैं, सत्कर्म करके आए हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि इस जन्म में करके नहीं जाएंगे तो बैंक से आप नोट निकालते रहो, कभी न कभी जब बैंक में पैसा खत्म हो जाएगा तो मैनेजर तो कह देगा ना, भाई अब आपका खाता खाली हो गया, अब आगे तो आपको नहीं मिल सकता। उसके लिए जरूरी है, जैसा कहा जाता है कि धन्यार्जन से पुण्यार्जन, पुण्यार्जन से धन्यार्जन, आगे भी ये सत्कर्म होते रहना चाहिए। तब जीव कहलाता है भक्त, जब भगवान का प्रेम पा लेता है। और संतों ने क्लियर कहा है कि भक्त के जीवन में तो बस कुछ ही देर की धुंध है, कुछ ही देर की। और जो भक्त बन गया उसके ऊपर तो इसकी कृपा अंधा धुंध है, फिर इसकी कृपा में कोई देर। लेकिन फिर मैं कह दूं कि इनके यहां गिव एंड टेक का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दूसरा कोई। ये कह के हम जो कह देते हैं मंदिर में जाके, भलो बरो जैसे हूं तेरो, अभी हमने पंडित जी ने कहा ना, बस आप अपना लेना, तो वो अपना लेंगे। ऐसे कह देने से वहां बुरा नहीं अपनाया जाता, वहां भला ही अपनाया जाता है। ये तो भजन लिखने वालों ने भजन लिख दिया, हमने उसको गा दिया, ऐसा नहीं होता। भगवान पुण्य के भागीदार है, पाप के वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो थोड़े समय का ही अंधकार है कि भक्त बन जाए तो जीवन में। और जैसे ही भक्ति महारानी आई, नाचने गाने लगी, तो वहां पर जितने भी श्रोता थे वो झूमने लगे। भाई सबके हाथ हिलने लगते हैं, कोई महिला बड़ी खड़ी नहीं हो, कोई पुरुष भले खड़ा नहीं हुआ, झूमने तो सभी लगते हैं बैठे बैठे। तो जैसे ही झूमने लगे, भगवान की भक्ति महारानी से क्या संबंध है? पत्नी है, तो पत्नी को छोड़ करके पति कितनी देर तक दूर रह सकता है? तो बोलो ना। तो भगवान भी आ गए, भगवान भी बैकुंठ छोड़ करके आ गए। और जब भगवान आए तो वहां पर प्रहलाद जी, उद्धव जी, अर्जुन महाराज, ध्रुव जी, ये सब जो छुपे वेश बदल करके कथा श्रवण करने के लिए वो यहां भी आए हुए हैं। ये सब परिकर है उनके, जो उनका पूरा जिसे कहते हैं, उनके गण कहते हैं, शिव जी के गणों को जैसे गण कहते हैं, ऐसे ही इनका जो परिकर है वो हमेशा संग रहता है। कथा भागवत जहां भी हो रही वहां भगवान होते हैं, जहां भी ये भगवान जाते हैं वहां उनके परिकर भी जाता है। और ये सब वहां पर होते, तो ये खड़े हुए। और इनमें यहां मैंने जानबूझ करके आपको सुना दूं, इस बात में बल पड़ जाए, इसे सुनिए कि उद्धव जी ताल देने लगे, प्रहलाद जी ताल देने लगे, उद्धव जी झांझ मजीरा बजाने लगे, अर्जुन गाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनक सनंदन आदि चारों भाई जय जयकार की ध्वनि करने लगे। तब सुखदेव जी अपनी रसीली वाणी से इस सब की व्याख्या करने लगे। इसका क्या अर्थ हुआ? ये सबके सब होते हैं। अब हमारी दृष्टि चूंकि उतनी निर्मल नहीं है, हमारा चित्त निर्मल नहीं है,
इसलिए हमको नहीं देख पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी वो सब यहां पर भी हैं। तो उनके भावों की वो व्याख्या करते जाते थे और फिर चारों ओर मंगल ही मंगल हो गया। भगवान को यही तो चाहिए। भगवान को हमसे क्या चाहिए? हमारी अटेंशन, भगवान की तरफ हमारी दृष्टि है। भगवान को हम याद कर रहे हैं। अगर ये होता है तो भगवान इसे देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब ये हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वो कहने लगे, भक्तों मेरी तरफ ध्यान दो। आकाश जी कैमरेबाजी बंद करो। बेटे ये गेट बंद करो, ये गेट बंद करो, ये गेट को बंद कर दो बेटे। यहां क्या कहने जा रहा हूं मैं? भगवान ने कहा है, जो श्रोता वहां बैठे हैं, कि मेरे भक्तों, हम भगवान को भगवान कहें, ये कोई खास बात? हम तो कहते ही हैं रोजाना, हम तो भिखारी हैं, रोजाना लिस्ट लेके भगवान के यहां जाते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, हम भगवान भगवान चिल्ला में, इसमें क्या खास बात है? लेकिन भगवान याद करे और फिर कहे, हे मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। जब भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो, भक्त बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, प्रभु एक ही वरदान दे दो। क्या? कि ये आपकी कथा हमें बार बार सुनने को, और जब कथा जहां कहीं भी हो, आप इसी तरह से, जैसे कि यहां पर आए हैं, आप इसी तरह से अपने इन पार्षदों के साथ, अपने परकर के साथ, तो इसी तरह आते जाना और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते जाना। हमें आपसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। जो ये कहता है वो है भक्त, क्योंकि धन और भगवत प्रेम का दोनों आपस में संग नहीं है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यक्ति से धन छूटता जाएगा, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही छूटता चला जाएगा। और जब तक पकड़े हुए है तब तक ये नहीं आती, वो बातें अलग हो गई। भगवान ने इनको तथास्तु का भरोसा दिलाया कि जहां कहीं भी मेरी कथा होगी, मैं अपने इन पार्षदों के साथ वहां अवश्य आऊंगा। आपने मुझसे जो मांगा है मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही नारद जी नाचने लगे। अब क्यों? कि हमारी कथा कराना सफल हो गया, हमारी कथा कराना सफल हो गया। अब कथा में भाई सुशील भाई के चित्त की क्या स्थिति है ये तो सुशील भाई ही जाने, लेकिन जब 7 दिन पीछे ये अपनी थकान मिटा करके खड़े होंगे तो ये कहेंगे कि भाई कथा में हमें ऐसा मिला, वैसा मिला, नहीं मिला, जो भी है जैसी स्थिति। तो नारद जी तो बोल उठे कि हमने